अजीम कलाम कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात बायिनात से इस हफ्तावार महफिल पाक का आगाज़ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह बेनियाज़ में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ज़ात है जो अपनी मखलूक पर बहुत मेहरबान है और ऐसी मेहरबानी दुनिया में सबसे ज़्यादा शफ़क़त, सबसे ज़्यादा मेहरबान अगर कोई वो रिश्ता है तो माँ का रिश्ता है। लेकिन खालिक कायनात वो अजीम ज़ात है कि जो अपने बंदे के साथ 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार फरमाता है। और इंसान चूंकि भटक जाता है, भूल जाता है और बाद वक़्त इंसान उस भूल भलियां में ऐसा पड़ता है कि अल्लाह के कवानीन को भी तोड़ देता है, शरीयत के ज़ाब्ते भी पामाल कर देता है। शरीयत के ज़ाब्ते भी पामाल कर देता है। मसलन शराब पीना, एक कबीरा गुनाह है और ये भी अल्लाह ने चूंकि हद मुकर्रर फरमाई कि हराम है। अब एक शख्स ने ये काम भी कर लिया, लेकिन भूल गया, भटक गया, फिर याद आया, होश में आया तो हो ये तूने क्या किया? तूने तो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया, अल्लाह की हद को तोड़ दिया। अपने आप पे मलामत की और अपने रब के हुजूर तौबा की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अच्छा तौबा भी जो है ना ये अल्लाह की तौफीक से, जिसे अल्लाह करीम जिस पर अपनी खास रहमत फरमाता है उसे ही तौबा की तौफीक अता फरमाता है। और वो जब अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमाता है तो फिर गुनाह भी बंदा जब किया भी होता है तो माफ़ी मांगता है, अल्लाह दरगुजार फरमा। लेकिन क्योंकि फिर भूल गया, भटक गया। लेकिन कई बार ऐसा करने के बाद भी अल्लाह उस
शख्स को तौबातुन नसूहा की पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाता है, वो ताइब हो जाता है। जब ताइब होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना गफूर रहीम है कि ज़मीन और आसमानों के बराबर भी किसी शख्स के गुनाह हो तो अल्लाह वो भी मुआफ़ फरमा देता। लेकिन तौबा सिद्ध के दिल से, बड़ी सूफिया में, औलियाए किराम में बड़ा नाम है एक अजीम शान शख्सियत का, जिन्हें तकरीबन तमाम सरासर के बुजुर्ग ही अपना पेशवा और मुक्तदा मानते हैं। औलिया औलिया में वो शुमार होते हैं। मेरी मुराद हजरत सैयदना बशर हाफी रहमतुल्लाह ताला, अगर आपकी इब्तदाई जिंदगी पढ़ें, सिर्फ शराब खोरी ही नहीं बल्कि अपने शराब खाने, पीते पीते पिलाते भी थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत असबाब पैदा फरमाती है ना, और कोई सबब अल्लाह को पसंद आ जाए, बंदे की बख्शिश का जरिया बन गया, उसकी तौबा का जरिया बन गया। तो हज़रत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह शराब के नशे में मस्त झूमते झूमते जा रहे, तो रास्ते में कहीं एक पर्दा देखा, कागज का, उस पे तहरीर था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तहरीर था? तो जैसे ही आपकी नजर पड़ी, बड़े अकीदत और एहतराम के साथ उसको उठाया, चूमा, चाटा, जैसे भी जिस हालत में भी थे, लेकिन मेरे रब का नाम नीचे गिरा हुआ, जितनी ताज़ीम हो सकती थी कि, और जितने बुलंद मकाम पर हो सकता था उसको रख दिया। बस अल्लाह को यही अदा पसंद आ गई। फरमाया तूने हमारे नाम को बुलंद किया, इसका ताज़ीम और तकरीम की जा, हमने तुझे अपने दोस्तों में शुमार कर लिया। अच्छा, दोस्तों में शुमार हो गए, तो एक बुजुर्ग, उनको हुक्म हुआ कि जाओ हमारे यार से मिल के आओ, उसे हमारी यारी का पैगाम दे दो कि हमने उसे अपना यार बना लिया। झटकी सी बात कर रहा हूं, हमने उसे अपना दोस्त बना लिया, अपना मुकर्रब बना लिया, अपना मंजूर नजर बना लिया। गए, और जब वो बुजुर्ग गए, हाफी कहते हैं नंगे पांव वाले, किसको? आप अपने घर में थे, आवाज आई, खैर वो मुख्तलिफ, अगर मैं अपनी जुबान में कहा वे कौन? रब का कासिद। अब अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का पैगाम लेके आने वाला तुम्हारा कासिद, मेरे रब का पैगाम आया। तो उसी हालत में
आप घर से बाहर निकले नंगे पांव थे, फिर घर की तरफ देखा ही नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह। हाफिज इसलिए कहते हैं फिर सारी उम्र रहे ही नंगे पांव, सारी उम्र फरमाया जब अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक दी थी मेरे पांव नंगे थे। और बुजुर्ग ये कहते हैं, लिखने वालों ने ये लिखा है कि जिन रास्तों से बिशर हाफिज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गुजरना होता था, परिंदे और जानवर वहां कोई अपना बोलो बराज नहीं करते थे, कोई बीठ नहीं करता था, कोई गोबर नहीं करता था, वो रास्ता ही साफ रखते कि यहाँ अल्लाह के दोस्त ने आना, यहाँ अल्लाह के दोस्त ने आना। तो जब अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे, बड़े बाबे हैं जिन्होंने, मैंने आगे भी कई बार बयान किया कि सिलसिला आलिया चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग हजरत फज़ाइल बिन इजाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको देखिए बहुत बड़े डाकू, बल्कि डाकुओं के सरदार डाकू, डाकुओं के सरदार डाकू। अच्छा चलो यहाँ से एक और इसी को बात को ना दूसरी तरह समझाते हुए एक नुक्ता भी समझ में आ जाएगा। चलो अपने अंदाज में समझाते ताकि आसानी से समझ में आ जाए। लंबी लंबी बातें करेंगे तो वो गहरी बातें हम लोग इसीलिए नहीं करते आलिमाना, वो आजकल वैसे ही मुनाजरों का दौर दौरा है, वो बड़े रद्दो कद के साथ, बड़े धूम धड़के के साथ एक एक को काफर कह रहा है, दूसरा गुस्ताख कह रहा है, तीसरा राफजी कह रहा है, चौथा पता नहीं क्या कुछ कह रहा है। अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमाए। मैं तो बाद वक्त ये सोच कर हैरान होता हूँ, पता नहीं कब से ये मुनाजरे हो रहे हैं। ठीक है, मुनाजरा कोई बुरी चीज नहीं है, मुनाजरा कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन मजा तो तब है जब फरीकैन किसी एक नतीजे पे पहुंच जाए, कुछ साबित हो जाए, तो फिर दोनों फरीकैन उसको मान जाए। लेकिन हमने नहीं देखा कि किसी ने फिर बाद में रुजू, इल्ला माशाल्लाह कोई हो तो मैं कह नहीं सकता, मेरी नजर में से नहीं गुजरा कि अगर ऐसा मामला साबित हो गया तो फिर फरीक मुखालिफ ने उसको तस्लीम भी किया, रुजू भी कर लिया। या तो रुजू करें ना एक फैसले तक को, अक्सर और बेशतर मुनाजरे तो बाद में लड़ाई पे ही खत्म हो जाते हैं। दूसरा कहता तूने रोधी मारी, तूने रोधी मारी है, वो हमने तो देखा है। और ऐसे बढ़ते जरा ज्यादा ही होती है हर किसी की। वो मेरे जैसा भी जिसको बेचारे को मुनाजरे की नो हाउ भी नहीं पता, वो भी खुद मुनाजरा बन के बैठा है, भाई क्या करें। चीखना चिल्लाना हमें आ गया है, बजाय इसके कि इस वक्त हम उम्मत को इकट्ठा करते हैं। हमने तो अपनी ही सफों में इंतशार पैदा किया हुआ है और कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा, कोई इसको तस्लीम भी नहीं करता कि हमने किया, हम कर रहे हैं।
बल्कि हर एक ही अपने आप को हक पे ही साबित करने की कोशिश करता है। और वैसे अहले फकर जो है, बड़े बड़े बाबे देखे, बड़े बड़े बाबे देखे जो अपने जमाने में बड़े बड़े मुनाज़र, बड़े बड़े फाजिल और बड़े बड़े मुहक्किक किस्म के, जब वक्त आया ना अंदर का मामला खुला तो अल्लाह काबा शरीफ के दरवाजे को पकड़कर ये अहद करते हुए नजर आए कि हम आइंदा मुनाज़रा नहीं करेंगे। यार है इल्मी मुबाहसात करो ना, बड़े बड़े उलमा ने भी एक दूसरे पे किया है और बड़ी तहजीब की जुबान इस्तेमाल की, चाहे उसी तहजीब की जुबान में अगले को काफिर और इक़्तिदार के फतवे तक साबित करते हुए नजर आए, लेकिन कुछ खुल्की का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम सोशल मीडिया पे अपने आप को बदनाम कर रहे हैं और सिर्फ हम ही नहीं है, मतलब बरेलवी के खिलाफ मुनाज़रे के लिए खड़ा हो गया, देवबंदी के खिलाफ खड़ा हो गया, वाबी के खिलाफ खड़ा हो गया, शिया के खिलाफ खड़ा, वो अजीब सा चक्कर बना हुआ, सिर्फ वो अपनी फजीलत दिखाने के लिए एक दूसरे। जो दोस्त सोशल मीडिया देखते हैं वो आजकल देख ही नहीं, नतीजा में तो हो ना बात, फिर उस बात पर पहुंचकर सारे मुत्तफक हो जाओ, लेकिन कमी नजर आएगा। हर एक ने अपना टोला बना लिया, कोई जलाली, कोई जमाली, कोई गाली, कोई पता नहीं नासबी, कोई हाफजी, कोई राफजी, कोई पता नहीं क्या कुछ बना, एक दूसरे को क्या कुछ कह रहे हैं वो टोले। क्या कर रहे हैं? और कोई बड़े से बड़ा आलिम भी हो, वो इल्म कुल होने का दावा नहीं करता। किसी चीज का पता ना होना या उससे कोई लग़ज़िश हो जाना या सकले लिसान वाक़या हो जाना जिस पे गिरफ्त हो गई हो, ऐसे कई ऐसे मामला आ जाते हैं जिन्हें आजिज़ी के साथ बंदा रिव्यू कर सकता है। इसमें भी कोई हर्ज नहीं, इसमें भी कोई, जैसे अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाता है, तो तुम आलिम दीन हो, अगर तुम्हारे में इतनी जुर्रत पैदा हो गई तो अल्लाह का तुम्हें और ज्यादा कुर्ब मिलेगा कि ये आजिज़ी की अलामत है, ये आजिज़ी की अलामत है, उस इज्जत की वजह से अल्लाह तुम्हें और दर्जा अता फरमाए। ये तो हक की तरफ आने का ना एक अपने, लेकिन अगर मुँह से रहो आधी बार पढ़ी आधी नहीं पढ़ी, वो कहता तू चोर, वो कहता तू चोर, पूरी नहीं पढ़ी, उसने कहा आधी पढ़ी, उसने कहा मानी यहाँ पर खत्म, बस यही कुछ। तो हजरत बरनो मामला और का और चला गया। हजरत फज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े बाबे, तो मैंने बताया तो आप तो लाखों के बस सरगना। अच्छा, एक बात आप पे खास थी कि आप खुद भी और साथियों में
वक्ता नमाज बाज मात डाकू करते काम डकैती है, लेकिन 5 वक्ता नमाज बाज मात अदा करनी है। हाँ जी, और जिसने नमाज नहीं पढ़ी उसे अपने गैंग में शामिल नहीं करना। खैर एक काफिला लूटा और वो काफिला लूट के ना, तो अब हिसाब किताब करने लोग बैठे हुए। एक आदमी कुरान हकीम की आयत तिलावत करते हुए अल्लाह का हुक्म सुना रहे, क्या बंदे, क्या वो वक्त नहीं आया कि तेरा दिल अल्लाह के खौफ से डर जाए? ये आयत करीमा तीर बहादुर साबित हुई हजरत फज़ैल बिन अयाद का। ये सुनना था कि अंदर लर्ज उठे और रोना शुरू कर दिया, आवाज़ारी शुरू कर दी। हाँ, वो दिन आ गया। साथियों से कहा कि ये जितने काफिले का आपने माल ये जमा किया है ना, ये सारे का सारा माल जिनका है उन्हीं को वापस कर दो। तुम गवाह रहना, मैंने तौबा कर ली। मैंने क्या कर ली? तौबा कर ली। मैंने क्या कर ली? तौबा कर ली। अब भाई तुम्हारी मर्जी है, हमने तो तौबा कर ली। उनको बाबा बात सुन, नमाजें भी तेरे साथ पढ़ी, डकैतियां भी तेरे साथ की। अगर अब आज आपने तौबा की है तो हम भी तौबा करते हैं, आप भी हमारे गवाह बन। तौबा की और माल वापस करके कोशिश यह है कि जिन जिनका यार माल लूटा है उनको वापस किया जाए जो है, या किसी से माफी मांगी जाए। ये भी बड़ी जरूरत का काम। यहाँ डकैतियाँ की, रिश्वतें खाई, हाजी साहब बन के बैठ गए, तस्वीर पढ़ना शुरू कर दी, मखलूक का हक खा के बैठ गए, तो फायदा? मखलूक का हक खा के बैठ गए, रिश्वत के माल से ही हाजिर कर लिया। कबूल करने वाला तो अल्लाह, लेकिन अल्लाह देख भी तो रहा है ना, अल्लाह को भी तैयब और ताहिर माल चाहिए। अल्लाह को पाक, अल्लाह पाक है ना, उसे पाक माल पसंद है। आप चलते चलते एक यहूदी के पास पहुंचे, उसका भी किसी जमाने में माल लूटा हुआ। वो कहने लगा, भाई बात ये है कि मैं माफी तो मैं नहीं दे सकता, मेरी कुछ शराइत हैं वो पूरी करो, फिर हो सकता है। चलो, ये देखो मेरी जमीन में कितना बड़ा ये टीला है, इस टीले की को खोदो और खोद के फलां जगह पे फेंकना है। फितरी तौर पे मेरे जैसा बाबा जिसने मुरीदों का माल खाया हो, एक मिसाल बात कर रहा हूँ, या जिसने हो खेती का खाया हो, या जिसने वैसे बैठ के वो सारे, तो उसके लिए तो इतनी मुशक्कत जो है वो बारे गिराएंगे। हिम्मत के शनावर को भंवर भी है किनारा, हिम्मत की। जैसे आज हम हिम्मत छोड़ बैठे हैं, हिम्मत हम छोड़ के बैठे हैं, नमाज पढ़ने की हिम्मत ही नहीं करनी, दुरूशी पढ़ने की हिम्मत ही नहीं करनी।
भाई वो शैतान को झटकोगे तो फिर ही बात बनेगी ना। अच्छा शुरू हो गए, एक रात ही काम की, एक दिन ही काम किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मंजूर ही कुछ हो, बहुत सच्ची थी ना। अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से ऐसी हवा चलाई कि वो सारे के सारे टीले को उठा के उसने जमीन से पन्नी तरफ फेंक दी। हवा नहीं, ले भाई तेरा ये काम तो हो गया, अब माफी दे देना यार। मैंने ना कसम उठाई थी कि जब तक तू मेरा माल में अपने हाथ से मुझे नहीं देगा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। यहूदी ने कहा लिहाजा तेरे पास अब माल नहीं है, ऐसे कर, वो मेरे सराहने के नीचे ना एक थैली पड़ी है, वो अपने हाथ से ला के मुझे पकड़ा दे। मेरी कसम, मेरा माल है, तेरे हाथ से लूंगा, मेरी कसम पूरी हो जाएगी। वो ये ला के दी, देखा सोना है, रखा, भाई माफी तो दे दी, लेकिन एक काम करके जा, मुझे भी मोहम्मद अरबी का गुलाम बना, मुझे भी सरकार का। ओ भाई मैं तो अपने रोने में पड़ा हुआ। देखो इंसान कारोबार, माल, जान, औलाद सब कुछ छोड़ देता है जल्दी, कहीं अपना मजहब नहीं छोड़ता, अपना दीन नहीं छोड़ता। तो फिर जिसको तबलीग ही ना की हो, क्या दावत भी नहीं दी, क्या जिसको तबलीग भी नहीं की, दावत भी नहीं दी, और वालन फालन अपने आबाओ इजाद का दीन छोड़ने पे तैयार हो जाए। कलमा तो पढ़ा दिया आपने, कहा हाँ बताओ। वही बात ये है कि ये तुम्हें कैसे, ये तुम मुसलमान हो रहे हो, क्या वजह उसने कहा बात सुनो भाई, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था तौरात, और तौरात शरीफ में ये लिखा हुआ मैंने पाया कि पैगंबर आखिर ज़मान सैयदुल अंबिया खातमुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब तौबा कबूल करेगी तो अल्लाह को अगर मिट्टी में पे भी हाथ रखेगी तो अल्लाह उस मिट्टी को भी सोना बना देगा। इस जुमले को याद रखना, इस जुमले को समझना, आज की दिलबरकती को देखना, अपने आमाल को देखना, कंपैरिजन करना। ये मामला क्या है? आज कमाते बहुत हैं, पैसा बड़ा है जी, पर पता ही नहीं लगता बाबा जी। और भाई कुदरत ने तुम्हारी बदअमलियों की वजह से बरकत ही उठा ली। तो अब चाहते हो तो बदअमलियों से तौबा करो, अल्लाह बरकत अता फरमाए। समझाने के लिए तो मैं तौरात शरीफ पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जब आपके उम्मती तौबा करेंगे तो मिट्टी पर भी हाथ रखेंगे तो अल्लाह उस मिट्टी को भी सोना बना देगा। लिहाजा ये जो आप देख रहे हैं ना, इस चीज की आजमाइश के लिए कि आपकी तौबा सच्ची है, मैंने आजमाइश के लिए
इसमें मिट्टी भरी थी या रेत भरी थी, तुम्हारा हाथ लगना था, हर एक जर्रा ही सोने का होगा। उससे पता ये चला कि तुम्हारी तौबा भी सच है और तुम्हारा दीन भी सच है। चलो यहाँ तक तो हो गया तौबा वाला, लेकिन तौबा का सबब बन गया। आखिरी बात कह के बात को आज जिक्र हम थोड़ा सा ताकीर से कर लेंगे, थोड़ा मुख्तसर करेंगे, लेकिन ताकीर से करेंगे। आप जान ही नहीं, मैं जैसे बैठा मुझे पता है भरना सबब होता है। कुरान हकीम में इरशाद है कि इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकरी वल बग़य। अब समझे, नुक्ते को समझे कि नमाज बुराइयों और बेहयाइयों से, बुराई और बेहयाई से, नमाज बुराई और बेहयाई से, ये किसका हुक्म है? किसका? अब देखो कि अल्लाह जो नमाज पढ़ने लग गया, जो नमाज साथ पढ़ते थे, अल्लाह ने उन्हें कैसी तौफीक अता फरमाई, कैसी तौफीक अता फरमाई कि उस नमाज ने ही अल्लाह ने करम किया कि तौबा तो नसूहा की तौफीक अता फरमाई। एक तौबा हो गई, वही जो वो वज़ाए डाकू थे अल्लाह के कामिल अकमल वली बन गए, अल्लाह के दोस्त बन गए। अगर हम भी नमाज भी पढ़ें, सिद्के दिल से तौबा भी करें, तो हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत बहाना मांगती है, तो कीमत नहीं मांगती। अल्लाह की रहमत की तरफ चल के तो देखो, एक कदम उठाओगे तो 100 कदम तुम्हारी तरफ आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।